हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके रेलवे एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए या किसी वनडे एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सवाल किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में आए हुए हैं। स्पेशली रेलवे में एसएससी के द्वारा ये सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को नोट जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पहली बार अच्छा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए। इससे पहले रेलवे की मैं 3-4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, साइंस की वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो सब देख सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, रेलवे जीके, रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी को सब मैंने करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देख लीजिएगा, वो आपके ही काम आएगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1939 में भारत के किस वायसराय ने घोषणा की कि भारत ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल हो गया है? तो ये घोषणा करी थी लॉर्ड लिनलिथगो ने। अगला सवाल है, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण का आयोजन किया? इसका राइट जवाब है लॉर्ड मेयो। अगला सवाल है, किस वायसराय के तहत 1793 में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हर एग्जाम पूछा गया, यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल में सवाल को पूछा गया है। तो स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, वो किया था चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। अगला सवाल है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड मॉर्ले। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो गवर्नर जनरल का जो पद है वो सृजित किया गया था चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड बेवल ने किसे आमंत्रित किया? तो इसका राइट जवाब है जवाहरलाल नेहरू, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो फ्रेंड, भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालचारी। अगला सवाल है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में किसे जाना जाता है? यानी भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता है वो कहा जाता है चार्ल्स मैडकॉफ को। और प्रेस पे जो पाबंदी लगाई थी वो लगाई थी लॉर्ड लिटन ने। ठीक है ना। अगला सवाल है, पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के द्वारा किया गया था। तो भारत का जो पहला नगर निगम था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था, वो था हमारा मद्रास कॉर्पोरेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दासता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? तो इसका राइट जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। 1919 में हुई जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसके लिए हंटर कमीशन का किया गया था, हंटर कमीशन। निम्न में से किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया और उन्हें ब्रिटिश क्वीन के नाम पर शासित किया जाना तय किया गया? तो ये हुआ था 1857 क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार छीन लिए गए थे और सब चले गए थे महारानी के पास। तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा की सिफारिश पर पारित किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया। रॉलेट एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय किया गया था? तो रॉलेट एक्ट के तहत क्या किया गया था? बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी वकील के आपको डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाएगा। तो क्या था? बिना मुकदमे के कारावास, ऑप्शन नंबर डी। भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए होल्ट मैकेंजी ने निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? तो होल्ट मैकेंजी द्वारा महलवाड़ी सिस्टम की व्यवस्था करी गई थी। ठीक है ना। अगला सवाल है, 1860 में अधिनियमित भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो 1860 में किसने करी थी? वो की थी आपके लॉर्ड मैकाले ने। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो देखिए, सर जॉन साइमन नहीं था, क्योंकि साइमन कमीशन का अध्यक्ष था सर जॉन साइमन, इसी के नाम पे साइमन कमीशन था। ठीक है ना। बाकी जो तीनों थे ये इसके सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय को छोड़कर सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया? तो ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला सवाल है, 1942 में किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा? तो ये भेजा था आपके विंस्टन चर्चिल ने। और जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो था क्लेमेंट एटली। ये भी सवाल पूछा जाता है। तो भारत का आज़ादी समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली, और जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उस समय था विंस्टन चर्चिल। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के भागे फैला हुआ है।
तो ये है 2.3%। और भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो राजाओं की घाटी आपके मिस्र में, जो पिरामिड है आपके। सैंटोस बंदरगाह, जिसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, स्थित है। तो कॉफी पोर्ट के रूप में जो जाना जाता है सैंटोस बंदरगाह, ये आपके स्थित है ब्राजील में। अगला सवाल है, अमेजोन वर्षा वन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, स्थित है। तो जो अमेजोन वर्षा वन है ये आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? तो वो है आपकी यूराल। अगला सवाल है, मालदीव गणराज्य, जिसे मालदीव द्वीप भी कहा जाता है, उत्तर मध्य में एक स्वतंत्र द्वीप देश है। तो जो मालदीव द्वीप है ये आपके किसमें है? हिंद महासागर में। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है? तो एंजल जलप्रपात है ये आपकी स्थित है वेनेजुएला में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है? तो देखो सिंगापुर एशिया में ही है, ओसाका भी एशिया में ही है, संघाई भी एशिया में, रॉटरडैम नहीं है। ये आपको कहाँ पर है? ये नीदरलैंड में है, यूरोप में है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सुएज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। राइट आंसर होगा हमारा लाल सागर। अगला सवाल है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है? तो इसका राइट जवाब है रूस, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? तो ये आपके स्थित है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्न में से किस महासागर में क्यूरोशियो जलधारा प्रवाहित होती है? तो जो क्यूरोशियो जलधारा है ये गर्म जलधारा है और ये आपके प्रशांत महासागर में है स्थित। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया, और जो कि चाइना में है, ठीक है ना। अगला सवाल है, यूरोप का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है वो है रॉटरडैम, जो नीदरलैंड में है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछी जाती है, वो उसका आंसर हो जाएगा वोल्गा, क्योंकि ये सवाल ग्रुप डी में 2 बार आ चुका है। लास्ट टाइम 2018 में भी आया था, 2022 में भी आया था। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, और यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है रॉटरडैम, ठीक है ना। अफ्रीका में किलिमंजारो है। तो अफ्रीका जो किलिमंजारो है ये ज्वालामुखी पर्वत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उस जोड़ी का चयन कीजिए जो सही ढंग से मेल नहीं खाती। मरुस्थल है उसके स्थान से, अच्छा ठीक है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, सही जवाब है हमारा। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, ये भी सही जवाब है। कालाहारी मरुस्थल भारत में है, नहीं। और पेंटागोनिया अर्जेंटीना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब कालाहारी कहाँ है? ये भी आपके अफ्रीका में ही है। सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल ये दोनों अफ्रीका में है, ठीक है ना। 17वीं समांतर सीमा किन 2 देशों के बीच थी? तो ये आपकी है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ऑप्शन नंबर ए। चिया पास का पठार किस देश में स्थित है? तो ये आपके स्थित है मैक्सिको में, ऑप्शन नंबर ए। टेलीग्राफ पठार का एक हिस्सा है, तो ये किसका हिस्सा है? यह उत्तरी अटलांटिक पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल है वो है आपका सलार डी यूयोनी, ऑप्शन नंबर डी। खारची पूजा उत्सव राज्य में व्यापक रूप से मनाया जाता है। तो ये तो बहुत ही फेमस पूजा उत्सव है और ये हर साल एसएससी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और रेलवे एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। अगला सवाल है, सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब है केरल। और केरल का ही एक प्रचलित नृत्य भी है, कौन सा? कथकली, ठीक है ना। फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो फुलकारी का संबंध है पंजाब से, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी सुप्रीम कोर्ट में? तो वो थी आपकी फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर सी। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।